विजयादशमी, जिसे हम में से ज्यादातर लोग दशहरा के नाम से जानते हैं। ये भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। पर क्या कभी सोचा है कि ये त्योहार असल में एक नहीं बल्कि दो दो बड़ी जीतों का जश्न एक साथ मनाता है। देखिए, इस त्योहार का सारा राज ना इसके नाम में ही छुपा है। विजयादशमी यानी विजय और दशमी। विजय मतलब जीत और दशमी मतलब 10वां दिन। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ 10वें दिन मिली जीत। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जीत थी। और बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। त्योहार एक और जीतें दो। तो सवाल ये है कि आखिर ये दो अलग अलग महाकाव्य, ये दो अलग कहानियां एक ही त्योहार का हिस्सा कैसे बन गईं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। दरअसल इस त्योहार की हर एक रस्म, हर एक परंपरा दो बहुत ही बड़ी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। और यही दो कहानियां हैं जो विजयादशमी को उसका असली मतलब देती हैं। तो ये हैं वो दो कहानियां। एक तरफ है भगवान राम की 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण पर विजय, और दूसरी तरफ है देवी दुर्गा की भैंसे का रूप लेने वाले राक्षस महिषासुर पर जीत। देखिए, हीरो अलग, विलन अलग, कहानी अलग, लेकिन दोनों का संदेश बिल्कुल एक है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। पर बात सिर्फ एक लड़ाई जीतने तक ही सीमित नहीं थी। इन दोनों जीतों का असली मकसद था धर्म की स्थापना करना। मतलब दुनिया में सही और गलत का संतुलन, नैतिकता को वापस लाना। तो ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये उसूलों की, सिद्धांतों की जीत थी। और क्योंकि इस त्योहार की नींव में ये दो अलग अलग कहानियां हैं, इसीलिए इसे मनाने के तरीके भी पूरे भारत में उतने ही अलग, उतने ही रंग बिरंगे हैं। चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं और देखते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों में ये जश्न कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर भारत, जहां दशहरा का मतलब ही है भगवान राम और रावण की कहानी का जश्न। यहाँ पर लगातार 9 रातों तक रामलीला का मंचन होता है। मतलब भगवान राम की पूरी कहानी को स्टेज पर जिंदा कर दिया जाता है। और जरा सोचिए, ये परंपरा इतनी खास है कि इसे यूनेस्को ने भी पूरी दुनिया की एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत माना है। और फिर आता है 10वां दिन, जब रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के बड़े बड़े पुतलों को जलाया जाता है। ये बुराई के खत्म होने का एक जबरदस्त प्रतीक है। और जब जश्न की बात हो ही रही है तो अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा हो सकता है। जरा इस नंबर को देखिए, 5 लाख। जी हाँ, करीब 5 लाख लोग सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मशहूर कुल्लू दशहरे में जमा होते हैं। ये त्योहार नहीं, ये तो आस्था का एक सैलाब है। अच्छा, अब उत्तर से जरा पूरब की ओर चलते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल। यहाँ पहुँचते ही दशहरे का रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ ये त्योहार देवी दुर्गा को एक बहुत ही भावुक विदाई देने का दिन है। यहाँ इसे विजयादशमी कहते हैं। पूरे माहौल में भक्ति और भावनाएं एक साथ घुली होती हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों को बड़े बड़े जुलूसों में नदी या समंदर तक ले जाया जाता है और फिर उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। ये एक बहुत भावुक पल होता है। इसके बाद लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और शुभ विजया कहकर जीत की मुबारकबाद देते हैं। अब अगर हम दक्षिण और पश्चिम भारत की तरफ देखें तो यहाँ हमें दोनों कहानियों का एक बहुत ही खूबसूरत मेल तो दिखता ही है, साथ ही कुछ ऐसी स्थानीय परंपराएं भी हैं जो एकदम अनोखी हैं। यहाँ की विविधता तो बस कमाल की है। जरा सोचिए, एक तरफ मैसूर का वो दुनिया भर में मशहूर शाही दशहरा है, तो दूसरी तरफ गुजरात की रातें गरबा और डांडिया की एनर्जी से जगमगा उठती हैं। कर्नाटक में गोम्बे यानी गुड़ियों की खास प्रदर्शनी लगती है। तो महाराष्ट्र में लोग सोने का प्रतीक मानकर एक दूसरे को आपदा के पत्ते देते हैं। मतलब हर जगह का अपना एक अलग ही अंदाज है। तो हमने देखा कि मनाने के तरीके कितने अलग अलग हैं, है ना? लेकिन इतनी सारी विविधताओं के बावजूद कुछ धागे ऐसे हैं जो इन सभी परंपराओं को एक माला में पिरोते हैं। तो देखिए, कहानी चाहे राम की हो या दुर्गा माँ की, जश्न का तरीका पुतले जलाना हो या मूर्ति विसर्जन, इन सब के दिल में एक ही सोच है, एक ही थीम है, बुराई पर अच्छाई की जीत। और इससे भी बढ़कर ये एक मौका है पूरे समुदाय के एक साथ आने का और एक नई शुरुआत का जश्न मनाने का। पर विजयादशमी सिर्फ पौराणिक कहानियों को याद करने का ही दिन नहीं है, ये हमारी असल जिंदगी में भी नई शुरुआत के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है।
मतलब जरा सोचिए ये त्योहार कितना कुछ समेटे हुए है। केरल में इसी दिन छोटे छोटे बच्चे पहली बार लिखना पढ़ना शुरू करते हैं। किसान अपनी खरीफ की फसल काटना शुरू करते हैं। लोग अपने काम धंधे के औजारों की पूजा करते हैं। यानी जिंदगी के हर पहलू में ये एक नई और शुभ शुरुआत का दिन है। और एक और मजेदार बात, विजयादशमी पर एक जश्न खत्म होता है तो एक और बड़े त्योहार की तैयारी शुरू हो जाती है। असल में बुराई पर ये जीत ठीक 20 दिन बाद आने वाले रोशनी के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के आने का ऐलान करती है। तो महाकाव्य की लड़ाइयों से लेकर गली मोहल्लों के डांस तक और बड़े बड़े पुतले जलाने से लेकर मूर्तियों के विसर्जन तक, विजयादशमी एक ही शक्तिशाली विचार का जीवंत उत्सव है कि अच्छाई की हमेशा जीत होगी। और आखिर में ये त्योहार हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाता है कि जीत की ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज के मॉडर्न जमाने में हमारे समाज को, हमारे जश्न को और हमारी पहचान को किस तरह से आकार दे रही हैं। इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।